हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 17.1। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है कि भाई हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमें इनके बीच का निकालना है एंगल। तो एंगल कैसे निकालते हैं भाई, हमने मान लिया कि भाई थीटा इन दोनों के बीच का क्या है, एंगल है। सो देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि कोस थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, अभी अभी हमने पहली वीडियो में सीखा था ना कि भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग आई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 इंटू 3 3। बी के कोफिशिएंट्स यानी 2 2 जा 4 हो गए एंड 3 की करेंगे तो 3। सॉल्व करें, वैल्यू आ गई है 10। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये कैसे निकालते हैं भाई, आई का कोफिशिएंट 1 तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 तो 2 का स्क्वायर एंड के का कोफिशिएंट क्या है 3 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई है 14। इसी तरह बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, आई का कोफिशिएंट 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया है 9, जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया है 4 एंड के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर आया है 1। और सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई है √14। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो कोस थीटा आ जाएगा 10/√14 इंटू √14। तो आ गया 10/14। 2 से कट कर लेते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। तो थीटा की वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 5/7। इसी तरह हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड। सो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें दिए गए हैं वेक्टर और निकालना है बीच का एंगल। सेम काम करेंगे भाई, पहले 8 वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे जिसकी वैल्यू आई है 12 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया √14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ गया √24। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आएगा 12/14 इंटू √24। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारा 14 है, √14 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √2 एंड √24 को लिख सकते हैं √12 इंटू √2। ऊपर 12 को क्या लिख सकते हैं, √12 इंटू √12। तो 12 से 12 कैंसिल एंड √2 इंटू √2 हो गए हैं 2। अब क्या करा, जो हमारा √12 है उसे हमने लिख दिया है 2√3 एंड अपॉन में है √7 इंटू 2। सो 2 से 2 कैंसिल तो आ गया है √3/7। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट पर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी वैक्टर कितनी दी गई है, √3। तो यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर से एंगल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो हमें पता है कि भाई ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वैक्टर। तो ए डॉट बी हमारे पास कितना है, √3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1। तो √3/2 आ गया है। थीटा इज इक्वल्स टू कोस इनवर्स √3/2 एंड √3/2 क्या होता है, कोस 30। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें सेम काम करना है, सारी वैल्यूज दी गई हैं, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा √6/√3 इंटू 2। अब देखिए जो ऊपर √6 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3। √3 से √3 कैंसिल एंड जो ये नीचे 2 है इसको हमने लिख लिया √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/√2 एंड 1/√2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। कह रहा है कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए गए हैं तो प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर एंड बी वेक्टर का ए वेक्टर पर। देखिए जब हमें निकालना होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। देखिए जो भी हमारा बाद में आता है, यानी कि ए का बी पर निकालना है ना, तो जिस पर निकालना होता है उसका मैग्नीट्यूड आता है डिनोमिनेटर में। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल देते हैं, यानी 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व करेंगे तो आ गया 10/√6। तो देखिए फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर में रूट में आंसर छोड़ना
ऐसा सही नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी √6 की √6 से कर लेंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 6। ये हो गया 10 √6। 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 5/3 √6। अब क्या निकालना है, प्रोजेक्शन बी का ए पर। अब बी का ए पर निकालना है तो अपॉन में कौन आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो 10/4 √4 + 9 + 4, तो ये आ गया 10/17। अगेन ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10√17/17। क्वेश्चन नंबर 10th में कह रहा है कि फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए टाइप प्लस जे इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ए वेक्टर कंसिडर कर लूँ और इसको बी, तो हमें निकालना है ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या जाएगा भाई, बी पर निकालना है तो अपॉन में कितना आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी निकालेंगे तो 8 2 एंड ये तो 0 है ना यहाँ पर के, तो कितना हो जाएगा 0। तो अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड यानी 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया है 10/3, क्योंकि ये कितना बन रहा है 9, 9 का √3। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। कह रहा है कि यदि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, यदि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो हमें दिया गया है कि एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 8। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर की। देखिए यूनिट वेक्टर अगर हमें दिया गया है तो हमें पता है कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी गई है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कितना है 8। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 8 है तो हम कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 के। एंड मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ 1, इस मैग्नीट्यूड ऑफ कितना ए कितना है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1 इक्वल्स टू 8। 1 उधर चला जाएगा तो हो गया 9, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर कितना आ गया है 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 3 है एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 4 है। तब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखिए हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के स्क्वायर को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि हमें पता है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो इसी तरह हमने इसको भी ऐसे ही लिख लिया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की ए से डॉट प्रोडक्ट, ए का बी से डॉट प्रोडक्ट, माइनस बी का ए से डॉट प्रोडक्ट एंड माइनस माइनस प्लस बी का बी से डॉट प्रोडक्ट। फिर से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिखते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएंगे -2 ए वेक्टर बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 2 है तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी वेक्टर 3 है तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया गया है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल रही है 5। तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना आ गया है √5। देखिए यहाँ स्क्वायर था ना, तो कितना आ जाएगा √5। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। यह हमें दिया गया है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर के है, और हमें यह भी दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर तो 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है 5 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी हमें दिया गया है 7। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। देखिए अगर हम मान लें कि थीटा एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, हमें कंडीशन क्या दी गई है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस के सी वेक्टर। अब हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के सी वेक्टर से। देखिए अगर हम यहाँ माइनस सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस सी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इधर भी किससे मल्टीप्लाई करिए, माइनस के सी वेक्टर से। अब क्या हुआ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी आपस में करेंगे तो देखिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ये हो रहा है 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर कोस थीटा। ये क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, क्या फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। एंड सी डॉट सी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। तो देखिए ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी थी 3, 3 का स्क्वायर 9, इसी तरह 25 और
ये हमारे पास कितना है 2 × 3 × 5 कोस थीटा और सी की कितनी है 49। सॉल्व करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 एंड कोस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें दिए गए हैं 4 कोऑर्डिनेट्स A, B, C एंड D। तो हमें प्रूव करना है कि भाई AB वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा CD वेक्टर पर। तो देखिए सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं A का। मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब भी किसी वेक्टर को उसके ओरिजिन से मिला दिया जाए, जब भी किसी पॉइंट को उसके ओरिजिन से मिला दिया जाए तो वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा देखिए ऐसे लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसी तरह बी का क्या होगा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। अब क्या निकाल देते हैं ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ वी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, देखिए वही हमारे 5 में से 2 जाकर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाकर 1 एंड -1 एंड -4 हो जाएंगे -5 के। इसी तरह हमने क्या निकाला है पोजीशन वेक्टर निकाला है सी का एंड डी का और सी डी वेक्टर निकाल लिया। अब हमें क्या दिखाना था कि भाई दोनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन ये कहती है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं जो आया है 0। तो हम कह सकते हैं कि ए बी वैक्टर परपेंडिकुलर है किस पर सी डी वैक्टर पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। इसमें हमें दिया गया है ए बी वैक्टर और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो कह रहा है कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो देखिए हमने मान लिया कि ओ कोई ओरिजिन है, ओ क्या है ओरिजिन है, तो ओ ए वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ए का, तो हो जाएगा 0i - 2j माइनस के कैप। ए बी वेक्टर क्या होता है, ए बी वेक्टर होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। भाई ए बी वेक्टर क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर इजिकल्स टू ए बी वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर। अब देखिए ए बी वेक्टर की वैल्यू हमें दी गई है ये रही, ओ ए वेक्टर की वैल्यू ये रही, दोनों को ऐड कर देते हैं यानी 3 + 0 हो गए हैं 3, -1 एंड -2 -3 एंड 2 - 1 हो गए हैं 1। तो अब बी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, देखिए ओ बी वेक्टर आया है ना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3 - 3 एंड 1। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाता है जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें फोर्स दिया गया है और एफ की वैल्यू क्या दी गई है 2i + j कैप प्लस k कैप, और ए का ए पोजीशन वेक्टर दिया गया है 2i + 2j + 2k एंड इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है 3i + 4j + 5k। तो कह रहा है कि हमें क्या निकालना है वर्क डन निकालना है। तो देखिए हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। डी क्या होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमने मान लिया कि भाई जो डी वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द पार्टिकल ए से बी तक जाने में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स ये लग रहा है और वो ए से बी फोर्स लगने से वो कहाँ से कहाँ मूव हो गया ए से बी पॉइंट पर मूव हो गया। तब हमें बताना है कि उस पार्टिकल पर किया गया कार्य कितना होगा यानी वर्क कितना किया गया ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है भाई एफ वेक्टर तो हमारे पास है, हमें किसकी जरूरत है डी वेक्टर की। डी वेक्टर का मतलब हमें क्या चाहिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें दिया गया है ये रहा और पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ ए भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दोनों को माइनस करेंगे तो आ गया है हमारे पास ए बी वेक्टर। बस यहाँ फॉर्मूले में लगा देते हैं तो वर्क डन कितना आ गया है, ये आ गया 2 + 2 + 3 यानी कि 7 यूनिट। सो फ्रेंड्स इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 17.1। सो प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।